सफर में धूप में जो चल सको तो चलो, सफर में धूप में जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, और यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और CUET UG 2023 का एंट्रेंस एग्जाम एकदम नजदीक है और बच्चों के बहुत सारे सवाल थे। आप सभी लोग पूछ रहे थे कि सर आगे आने वाले 12 दिनों में 15 दिनों में क्या स्टडी प्लान फॉलो किया जाए जिसके माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से निकाला जा सके, अच्छा परसेंटाइल लेकर के आ जा सके। तो आज मैं आप सभी से इसी पर बात करने वाला हूं और कुछ स्टडी प्लान बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहला आप सभी से सवाल कि इस समय CUET किसका किसका गोल है? क्या आपका एकमात्र गोल अगर CUET है तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपका गोल घूमना है, अगर आपका गोल घूमना फिरना है, अगर आपका गोल जो है गर्मी के समय में अभी वाटर पार्क जाने का है, तो फिर आप इस वीडियो को ना देखें। जिनका गोल है कि अभी फिलहाल मुझे सिर्फ एक काम है मेरा, वो है टारगेट CUET, वो लोग इस वीडियो को देखें। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कोई पहला वीडियो देख रहे हैं स्टडी कैपिटल का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए CUET की फर्दर अपडेट्स के लिए और सही गाइडेंस के लिए। तो चलते अपने स्लाइड पर और बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस आगे आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर। सबसे ऊपर लिखा हुआ है जी तोड़ मेहनत, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन, लिखा हुआ है सफलता। यानी जो जी तोड़ मेहनत करेगा, जितनी मेहनत होगी उतनी बड़ी सफलता होगी, जितनी छोटी मेहनत होगी, जितनी कम मेहनत होगी उतनी छोटी सफलता होगी। यानी CUET में यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन आपको अगर BHU जाना है, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, अगर आपको JNU जाना है, अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना है, अगर आपको BBAU जाना है, यानी बड़े विश्वविद्यालय में अगर एडमिशन लेना है, तो फिर आपकी मेहनत बड़ी होनी चाहिए। मेहनत बड़ी होगी सफलता बड़ी होगी, मेहनत छोटा होगा सफलता छोटी होगी, मेहनत नहीं होगी सफलता नहीं होगी। ये क्लियर है, आप सभी के दिमाग में भी क्लियर होना चाहिए और ये दिमाग में आपके होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक की जो तैयारियां हुई हैं, क्योंकि कोई नई तैयारी आप नहीं कर सकते आगे आने वाले इस 12 दिनों में। 12 दिनों में कोई भी ऐसी जन्म घुट्टी नहीं मिलती है कि नया जन्म हो जाएगा और CUET के माध्यम से मुझे BHU मिल जाएगा ना। लेकिन आपने जो पढ़ा है, अगर इस आगे आने वाले 12 दिनों में सही गाइडेंस के साथ नहीं चले तो वो भी मेहनत आपकी बेकार हो सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, चाहे आप जनरल टेस्ट के लिए जा रहे हो, लैंग्वेज के लिए जा रहे हो, डोमेन के लिए जा रहे हो, मुझे नहीं पता कि सारे स्टूडेंट्स अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी की मांग अलग है, किसी कोर्स की मांग अलग है, इसलिए मैंने सभी के लिए एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। सबसे पहले आप अपने पेपर का नेचर जानिए। यानी आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, लेकिन पेपर का नेचर क्या है, पेपर में सवाल पूछता कैसे है। अगर फिजिक्स का पेपर है तो उसमें न्यूमेरिकल कैसे पूछते हैं, किस तरीके के सवाल उठाता है, कितने लेवल का सवाल उठाता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर लैंग्वेज का पेपर है तो लैंग्वेज में आपने पूरा ग्रामर पढ़ लिया है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका क्या है, कंप्रीहेंशन कैसे सॉल्व होता है, अगर आपको नहीं पता है, पहली बार फेस करेंगे तो आप धराशायी हो जाएंगे। इसलिए आपको नेचर पता होना चाहिए आपके पेपर का। और आपको अगर नेचर पता हो गया पेपर का कि किस तरीके से पूछ रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका जो पेपर पैटर्न है, यानी जो 50 सवाल आएंगे 40 सवाल करना है, GT में 60 सवाल आएंगे 50 सवाल करना है, तो उसका आपको पैटर्न पता होना चाहिए। यानी प्रॉपर उस पैटर्न पर लगातार आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि एंट्रेंस एग्जाम के दिन आपको यह ना हो कि आप पेपर में बैठे और 20 सवाल में ही आपका समय समाप्त हो गया। इसलिए आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस इसके लिए होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपका रिवीजन होना चाहिए कंप्लीट सिलेबस के लिए। अब सर 12 दिन बचा है, कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कैसे करेंगे? तो पिछले 2 महीने 3 महीने से जो आप लोग कोर्स में पढ़ रहे थे, या फिर खुद से पढ़ रहे थे, या फिर यूट्यूब पे पढ़ रहे थे, जहां भी पढ़ रहे थे, उस चीज का रिवीजन आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, बुलेट पॉइंट्स बनाया होगा, उसका रिवीजन बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ कुछ ही सिलेबस का रिवीजन करूंगा, या फिर सिर्फ जो लास्ट का सिलेबस बचा हुआ है उसको सिर्फ कंप्लीट करूंगा, रिवीजन नहीं करूंगा, तो बिना रिवीजन के धराशायी होना आपका तय है। इसलिए आपको सिलेबस के A से लेकर के सिलेबस के Z तक का आपके पास रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन के 2-3 तरीके हो सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट नोट बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं तो फिर खुद से रिवीजन करिए। हम लोग खुद भी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो डोमेन हो, जनरल टेस्ट हो, लैंग्वेज हो, सबका 1 शॉट रिवीजन हम लोग करवा रहे हैं। यानी एक लेक्चर में एक चैप्टर, एक लेक्चर में एक चैप्टर, तो वो रिवीजन है आपके बुलेट पॉइंट, आपके शॉर्ट नोट्स का। तो उसके माध्यम से कर सकते हैं या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। अगला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इजी एंड टफ पोर्सन, यानी कुछ आसान पोर्शन होंगे, कुछ टफ पोर्शन होंगे। तो अगर आप कंप्लीट 1 शॉट कर रहे हैं, यानी रिवीजन कर रहे हैं, वो तो सारे चैप्टर्स का करिए, लेकिन इजी से ज्यादा आपको जो आपका टफ चैप्टर है, खासकर BSc वाले बच्चों के लिए, जिसमें फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जो चैप्टर आपका टफ है, कम से कम आपको उसके फॉर्मूले, उसके बेसिक फैक्ट्स,
वो सारी चीजें आपकी ज्यादा रिवीजन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको उस चैप्टर का सवाल कम समझ में आता है तो कम से कम उसका बेसिक आपको क्लियर होगा, तो उसका जो भी सवाल होगा, उस चैप्टर का जो भी सवाल होगा, वो आप कुछ हद तक तो कर ले जाएंगे। अगर उसमें से कोई आसान सवाल पूछता है, सीधा फार्मूला बेस्ड पूछता है, तो आपके लिए वो आसान होगा। जनरली क्या होता है, बच्चे देखते हैं चैप्टर टफ है, पोर्शन वो बहुत टफ है, तो उसको छोड़ देते हैं कि मैं पेपर में उसको छोड़ ही दूंगा। ठीक है, कठिन आएगा तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर बाई चांस उस चैप्टर से सबसे आसान सवाल पूछ दिया तो। इसलिए आपको जो टफ चैप्टर लगता है उसके फॉर्मूले, उसके फैक्ट्स आप एकदम दिमाग में रटे रहिए, बाकी इजी वाले तो आपके पास तैयार हैं ही। लास्ट पॉइंट हमने लिखा है पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया था, प्रैक्टिस ऑफ पेपर पैटर्न का प्रैक्टिस होना चाहिए, नेचर पता होना चाहिए। अब ये सब आप लोग पता करते करते आप हो सकता है सोचें कि कम प्रैक्टिस करेंगे, बस हो गया एक पेपर कर लिए, नहीं, एक पेपर से नहीं होगा। आप जितना हो सके, मैं किसी को टारगेट नहीं दूंगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्षमता है और सबका अपना अपना माइंड है, सबका अपना अपना मेहनत करने की क्षमता है। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना पीवाईक्यूज आपके लिए है, पीवाईक्यूज तो हम लोग यूट्यूब पे ही सॉल्व करवाएंगे पूरी तरह से फ्री में, बहुत ही जल्द सेशन उसका शुरू होने वाला है, स्टडी कैपिटल पर ही, इस चैनल पे रहिएगा। बाकी जितना आपको एमसीक्यू मिल सके आपके चैप्टर का, चाहे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिले, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिले, कहीं से भी आपको जितना एमसीक्यू मिले, अधिक से अधिक एमसीक्यू सॉल्व करिए। गलत होता है सॉल्यूशन देखिए, फिर सॉल्व करिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सके। बैठे भी हैं इवन जैसे यूं ही अगर बैठे हैं तो हिंदी का कुछ ना कुछ देख रहे हैं पीडीएफ की, हाँ इसका क्या होगा, उसका पर्यायवाची क्या होगा, उसका विलोम शब्द क्या होगा, इस तरीके से देखते रहिए। आप इंग्लिश क्या लैंग्वेज के हैं तो देखते रहिए कि फ्रेज क्या होगा। यूट्यूब पर ही कुछ लगा लिए, कान में सुन रहे हैं कि कुछ कोई फ्रेज पढ़ा रहा है, कोई मुहावरा पढ़ा रहा है, कोई लोकोक्ति पढ़ा रहा है, तो कुछ भी सुनते रहिए। घुमा फिरा के कहने का जो मेरा तात्पर्य है, इस आगे आने वाले 12 दिनों में, जैसा कि मैंने लिखा था कि वही लोग इस वीडियो को देखेंगे जिनका सीयूईटी गोल होगा, यानी 10-12 दिनों में सिर्फ आप सीयूईटी के आसपास ही घूमे, सीयूईटी ही आपके दिमाग में घूमता रहे, तो आप डेफिनेटली सक्सेस जरूर पाएंगे। और जिन्होंने पहले से मेहनत किया है, पहले से पढ़े हैं, सिलेबस कंप्लीट है, सब कुछ पढ़े हैं, और ये काम अगर फॉलो करते हैं, क्योंकि अब आपका मेन काम यही है कि आपको पेपर को पहचानना होगा कि पेपर जिस तरीके से आ रहा है, हमें पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अगर पेपर अटेम्प्ट करने नहीं आ रहा है तो आप लाख पढ़े हैं, इस 10-12 दिन में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। तो इस चीज का बेहद ख्याल रखिएगा। और हम लोग आपके लिए लगातार हैं, यूट्यूब चैनल पर भी हैं, अपने स्टडी कैपिटल ऐप पर भी हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह के साथ, वो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी, तो वहां से वो डिटेल ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए, यूट्यूब पर वन शॉट करिए, यूट्यूब पर पीवाईक्यू करिए, और खुद से पढ़िए, और जितना अधिक से अधिक समय हो सके अपने आप को सीयूईटी के लिए इंगेज रखिए। यही आपके लिए अभी सबसे बड़ी सलाह है और सबसे जरूरी सलाह है। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में वादा करिएगा कि आप सभी स्टडी कैपिटल के स्टूडेंट हैं, स्टडी कैपिटल से जुड़े हैं, तो आप सभी अच्छा जरूर करेंगे पेपर में। मिलते हैं आप सभी के पेपर के पहले भी, पेपर के बाद भी, आपके एडमिशन तक स्टडी कैपिटल आपके साथ रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।